नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की वज़ीर आज़म पर तनक़ीद। कहा इससे जनूबी रियासतों को होगा नुकसान। तेलंगाना में करप्शन उरूज पर खुद कांग्रेस MLAs कर रहे हैं शिकायत। हरीश राव का दावा। चिलकुर मंदिर के पुजारी पर हमला, वीरा राघवा रेड्डी गिरफ्तार। बंडी संजय और KTR ने हमले की मजम्मत। रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी चाइना फ़ोन की तरह है, रुकन कौंसिल के कविता का बयान। KCR की हुकूमत को करार दिया आईफोन के मानिंद। हैदराबाद के दीवान दौड़ी की एक इमारत में भयानक आग लगने का वाक़या। 30 कपड़े की दुकानात जलकर खाकिस्तर, करोड़ों रुपयों का नुकसान। MLA जाफर हुसैन मिराज ने याकूतपुरा हल्के में कब्रिस्तानों की सफाई का लिया जायजा। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इतवार के रोज़ वज़ीर आज़म मोदी पर सख्त तनक़ीद करते हुए कहा कि वो वन नेशन वन इलेक्शन के तस्वुर को महज BJP के इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए मुतारिफ़ करवाना चाहते हैं, जो कि जमहूरियत के लिए तबाकुल साबित होगा। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो इसके ख़िलाफ़ लड़ें, क्योंकि ये निज़ामी तौर पर जमहूरी ढांचे को नुकसान पहुँचाएगा। एक तकरीब से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने ख़दशा ज़ाहिर किया कि आइंदा हल्का बंदियों में जनूबी रियासतों की लोकसभा नशिस्तों में कमी हो सकती है, जिससे BJP को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि अगर हल्का बंदियों का तयन आबादी की बुनियाद पर किया गया तो BJP को बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा नशिस्तें जीतकर मरकज़ में हुकूमत बना लेगी और जनूबी रियासतों की अहमियत कम हो जाएगी। उन्होंने सवाल किया कि क्या जनूबी रियासतों को इसलिए सज़ा दी जा रही है कि उन्होंने फलाही स्कीमों, ख़ास तौर पर ख़ानदानी मनसूबाबंदी को बेहतर अंदाज में नाफिज किया है। साबिक़ वज़ीर T हरीश राव ने हुकूमत पर शदीद तनक़ीद करते हुए कहा कि ख़ुद कांग्रेस MLAs ये तस्लीम कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत 30% कमीशन पर चल रही है। हरीश राव ने एक अहम इंकशाफ करते हुए कहा कि ज़मीन की फ़ाइल्स क्लियर करने के लिए एक वज़ीर ने 30% रिश्वत तलब की और अगर किसी को बिल मंजूर करवाना हो तो 10% कमीशन देना ज़रूरी है। उन्होंने पुलिस मुलाजिमिन की मुश्किलात पर बात करते हुए कहा कि BRS हुकूमत के दौरान कांस्टेबल्स को 15 दिन की छुट्टी दी जाती थी, लेकिन कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आते ही इसे 7 दिन कर दिया गया। हरीश राव ने मज़ीद कहा कि पुलिस अहलकारों का PF जमा नहीं हो रहा और इनके हेल्थ कार्ड्स भी काम नहीं कर रहे, तनख्वाहें वक्त पर नहीं दी जा रही है और होम गार्ड्स को हुकूमत नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने तेलंगाना के अवाम से अपील की कि वो कांग्रेस हुकूमत की हकीकत को समझें और BRS का साथ दें। ఏమంటారు పబ్లిక్ ఈ మధ్య చూస్తలేరా? కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలే చెప్తున్నారు ఇది 30% గవర్నమెంట్ అని. ఓ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే చెప్తలేడా? ఏదో భూమి కావాలి పంచాయతీ చేయమని పోతేనట 30% అనిండట ఒక మంత్రి. ఇక బిల్లు కావాలంటే 10% గవర్నమెంట్. పాపం మా కానిస్టేబుల్ ఉన్నారు, ఇక్కడ చాలా మంది డ్యూటీ చేస్తున్నారు. నేను ఉండగా వాళ్ళ సరెండర్ లీవ్ బరాబర్ 15 రోజులు ఇచ్చిన. కాంగ్రెస్ వచ్చింది సరెండర్ లీవ్ ఇప్పుడు 7 రోజులకు తగ్గించారు. వాళ్ళ PF పడతలేదు, వాళ్ళ ఆరోగ్య భద్రత కార్డు పనిచేస్తలేదు పోలీసు వాళ్ళకు వాళ్ళ జీతాలు సరిగ్గా టైంకు పడతలేవు. హోంగార్డులను అయితే గోసబుచ్చుకుంటున్నారు. ఎవరిని చూడు పక్కకి తీసుకపో పోలీసు వాళ్ళు కూడా దుఃఖం చెప్పుకుంటారు. मोइनाबाद पुलिस ने चिलकुर बालाजी मंदिर के पुजारी पर हमला करने और धमकाने के इल्ज़ाम में आंध्र प्रदेश के वीरा राघवा रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया है। जुमा की सुबह रेड्डी और इसकी टीम पुजारी के मकान पहुंची थी। चूँकि चिलकुर मंदिर में बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद आते हैं, उन्होंने पुजारी पर दबाव डाला कि वो इसमें से कुछ को अपनी टीम में शामिल करें, जिस पर उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद रेड्डी ने ना सिर्फ हमला किया बल्कि धमकी आमेज वीडियो भी बनाई। पुलिस अब रेड्डी के फ़रार साथियों की तलाश कर रही है। इस वाक़े पर बात करते हुए पुजारी ने कहा कि पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रही है और इनका मकसद सिर्फ खिदमत करना है। दूसरी जानिब मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बंडी संजय ने फ़ोन पर पुजारी से बात करते हुए इनकी खैरियत दरियाफ़्त की, जबकि BRS के कारगुज़ार सदर KTR ख़ुद मंदिर पहुंचकर पुजारी से मुलाकात किए और कहा कि अगर इन जैसे मजहबी ख़ानदान को ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है तो रियासत में क़ानून की हालत क्या होगी। BRS के वर्किंग सदर KTR ने मोइनाबाद में पुजारी पर हमले की मजम्मत की।
KTR ने अपनी पार्टी कायदीन के साथ रंगाराजन के घर जाकर इनकी खैरियत दरियाफ्त की और कहा कि तेलंगाना में अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि यह हमला जो भी किया हो इसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए हुकूमत को फौरी इक़दाम करने चाहिए। శాంతి భద్రతలకు మరి చిలుకూరు బాలాజీ దేవాలయంలో పెద్దలు చాలా కాలంగా సౌందరరాజన్ గారు, వారి తర్వాత ప్రధాన అర్చకులుగా రంగరాజన్ గారు ఇక్కడ ఏదైతే సేవలు అందిస్తున్నారో వారిని ఇవాళ అగౌరవపరచడమే కాకుండా ఈరోజు రాష్ట్రంలో అధోగతి పాలైన శాంతి భద్రతల సాక్షిగా వారి మీద దాడికి దిగడం ఏదైతే ఉందో నిజంగా కూడా అత్యంత దుర్మార్గమైన, అత్యంత నీచమైన కార్యక్రమం. ఇది ఎవరు చేసినా, ఏ పేరిట చేసినా, ఏ ఎజెండాతో చేసినా శాంతి భద్రతల విషయంలో మాత్రం ఉక్కుపాదంతో వ్యవహరించాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీదనే ఉంటుంది. ఇవాళ భగవంతుడి సేవలో నిమగ్నమయ్యే పెద్దలు రంగరాజన్ గారు, సౌందరరాజన్ గారి కుటుంబం పరిస్థితి ఈ విధంగా ఉంది అంటే మరి రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు ఎంత అధ్వానంగా ఉన్నాయో దీన్ని బట్టి చెప్పవచ్చు. ఖచ్చితంగా ఈ దాడికి పాల్పడ్డ వాళ్ళు ఏ ముసుగులో ఉన్నా, ఏ జెండా పట్టుకున్నా వారిని కఠినాతి కఠినంగా చట్టపరంగా శిక్షించాలని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ భవిష్యత్తులో కూడా ఇలాంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా కఠినంగా చర్యలు తీసుకోవాలి, కఠినంగా సమీక్షించి పూర్తి స్థాయి భద్రత కూడా అవసరమైతే వారికి ఏర్పాటు చేయాలి. ఎందుకంటే చిలుకూరు బాలాజీ ఆలయం ఇవాళ లక్షలాది మంది అభిమానులు వారికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నారు. అట్లాంటి చిలుకూరు బాలాజీ ఆలయానికి మరి గొప్పగా సేవలు అందిస్తున్న ఆ కుటుంబాన్ని సౌందరరాజన్ గారు కానీ, రంగరాజన్ గారు కానీ వారిని అవమానించడం అంటే నిజంగా కూడా ఆ స్వామివారి భక్తులను అవమానించడం, ఒక దైవ భక్తుడిని అవమానించడం అంటే దేవుణ్ణి కూడా అవమానించినట్టే. కాబట్టి తక్షణమే ఈ విషయంలో కఠినాతి కఠినంగా భవిష్యత్తులో మళ్ళీ ఇట్లాంటి పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఆ సౌందరరాజన్ గారికి, రంగరాజన్ గారి కుటుంబానికి మేము పూర్తి స్థాయిలో అండగా ఉంటామని చెప్పి తెలియజేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. BRS MLC के कविता ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इन्हें सस्ता चाइना फ़ोन करार दिया जो दिखने में अच्छा होता है मगर वो काम नहीं करता। उन्होंने कहा कि इसके बरअक्स KCR की हुकूमत एक आईफोन की तरह थी जो आवाम के फ़ायदे के लिए काम करती थी। कविता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने BC तबके के साथ धोखा किया है और तारीख़ कभी इन्हें माफ़ नहीं करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि एक किसान की बंजर ज़मीन का दुख भरा पैगाम देखकर वो जज्बाती हो गई। कविता ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सियासी दुश्मनियों को एक तरफ रखकर कालेश्वरम प्रोजेक्ट का पानी सैलाबी नहरों में छोड़ा जाए ताकि किसानों को फ़ायदा पहुंच सके। కేసీఆర్ గారి పాలనకు రేవంత్ రెడ్డి గారి పాలనకు ఎంత తేడా ఉందంటే కేసీఆర్ గారి పాలన ఐఫోన్ లాగా ఉంటే రేవంత్ రెడ్డి గారి పాలన చైనా ఫోన్ లెక్క ఉన్నది. ఐఫోన్ కు చైనా ఫోన్ కి ఎంత తేడా ఉంటుందో కేసీఆర్ గారికి రేవంత్ రెడ్డి గారికి అంత తేడా ఉన్నది. అంటే సూపుకు బానే ఉంటది కానీ ఏం పనిచేయదు అన్నట్టు అటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. మాటలు ఇచ్చి బీసీల ఓట్లు వేయించుకొని ఇవాళ బీసీలను మోసం చేస్తున్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీని చరిత్ర క్షమించదు, బీసీలు క్షమించరు. వారికి ఎవరు లేరు, వారి పక్షాన మాట్లాడారు అనుకుంటున్నారేమో. మేమందరం కూడా అండగా నిలబడి ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా బీసీలకు మీరు ప్రామిస్ చేసినటువంటి 42% ఇచ్చే వరకు కూడా తగ్గేదే లేదు. ఖచ్చితంగా రేవంత్ రెడ్డి గారు తప్పుడు లెక్కలు చెప్తున్నారు. ఇంకో పక్క ఇచ్చినటువంటి ఏ ఒక్క మాట కూడా ఫుల్ఫిల్ చేసేటటువంటి పరిస్థితి లేదు. కేసీఆర్ గారి పాలనకు రేవంత్ రెడ్డి గారి పాలనకు ఎంత తేడా ఉందంటే కేసీఆర్ గారి పాలన ఐఫోన్ లాగా ఉంటే రేవంత్ రెడ్డి గారి పాలన చైనా ఫోన్ లెక్క ఉన్నది. ఐఫోన్ కు చైనా ఫోన్ కి ఎంత తేడా ఉంటుందో కేసీఆర్ గారికి రేవంత్ రెడ్డి గారికి అంత తేడా ఉన్నది. అంటే సూపుకు బానే ఉంటది కానీ ఏం పనిచేయదు అన్నట్టు అటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. మాటలు ఇచ్చి బీసీల ఓట్లు వేయించుకొని ఇవాళ బీసీలను మోసం చేస్తున్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీని చరిత్ర క్షమించదు, బీసీలు క్షమించరు. వారికి ఎవరు లేరు, వారి పక్షాన మాట్లాడారు అనుకుంటున్నారేమో. మేమందరం కూడా అండగా నిలబడి ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా బీసీలకు మీరు ప్రామిస్ చేసినటువంటి 42% ఇచ్చే వరకు కూడా తగ్గేదే లేదు. ఖచ్చితంగా ఉద్యమాన్ని ముందుకు కొనసాగిస్తాం. మరో తెలంగాణ ఉద్యమంలాగా పోరాటం చేయడానికి బీసీ బిడ్డలందరూ కూడా సిద్ధంగా ఉండాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా పిలుపునిస్తా ఉన్నాం. బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు మనకు నాయకులు అన్నది ఎప్పుడు కూడా లెక్కలో లేనటువంటి విషయం. తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగినప్పుడు కూడా పెద్ద పెద్ద నాయకులు లేరు మనకు, అయినా కూడా మనం గుండె ధైర్యంతో కొట్లాడినాం. ఇవాళ ఇక్కడ జగిత్యాలలో మనం అధికారంలో ఉన్న 10 సంవత్సరాలు
అనేక కార్యక్రమాలు చేసినాం. ఇవాళ జగిత్యాల్లో 4500 ఇండ్లు కేసీఆర్ గారు ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టించారు. ఆ ఇచ్చిన ఇండ్లలో 900 ఇండ్లు ఇంకా ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఇవాళ నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని, 900 ఇండ్లు జగిత్యాల్లో ఖాళీగా ఉన్నాయి, మీరు అర్హులైనటువంటి వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా ఐడెంటిఫై చేసి ఇవ్వండి. ఎందుకు ఇవ్వలేకపోతా ఉన్నారు? ఎందుకు ప్రాజెక్టులు ఫినిష్ చేయలేకపోతా ఉన్నారు? ఎందుకు వరద కాలువ నింపలేకపోతున్నారు? ఎందుకు రేషన్ కార్డులు ఇవ్వలేకపోతా ఉన్నారు? దీనికి ఏమైనా కేసీఆర్ గారు అడ్డం పడ్డారా? బీఆర్ఎస్ పార్టీ అడ్డం పడ్డదా? తక్షణమే మీ చిత్తశుద్ధిని నిరూపించుకోండి. మీరు ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి హామీలన్నీ కూడా వెంటనే నెరవేర్చండి అని ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज डबीरपुरा में कब्रिस्तान की सफाई मुहिम का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि 6 फरवरी को टेंडर खोला गया था और अगले दिन से ही काम शुरू हो गया, जो अब तकरीबन मुकम्मिल हो चुका है। उन्होंने कहा कि मजलिसी कॉरपोरेटर्स, जनरल सेक्रेटरीज और एरिया सदूर व कारकुनान याकुतपुरा हल्के में मुसलसिल इस सफाई मुहिम की निगरानी कर रहे हैं, जबकि शब बारात के मौके पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए आर्जी LED लाइट्स भी नस्ब की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह 10 फरवरी है, शब बारात का काम तेज़ी से चल रहा है। जैसा मैंने आपको बताया था कि 6 फरवरी को GHMC की तरफ से क़ब्रिस्तान साफ़ सफाई का टेंडर ओपन हुआ। 7 तारीख से लेके तमाम याकुतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के क़ब्रिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सफाई हो रहे हैं। तकरीबन क़ब्रिस्तानों की साफ़ सफाई 10 तारीख तक मुकम्मिल हो गई है। अभी चूँकि 13 तारीख को शब बारात है और हमारे हाथ में 3 दिन है, तो इंशाल्लाह कल परसों हम वापस पूरा चेक करके कहाँ पे क्या है, अगर फ़र्ज़ करो झाड़ी बढ़ी हुई है तो झाड़ी को उठाने लगाएंगे, और अगर फ़र्ज़ करिए कुछ काम बाकी रह गया वो कराएंगे, और जहाँ पर भी वाइट वाश है वो भी कराएंगे। मैं अभी डबीरपुरा बड़ा क़ब्रिस्तान का इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, और हमारी जमात के तमाम कारपोरेटर्स, सदर, मुतमदिन, एक्टिव वर्कर सारे के सारे अब की मरतबा काफ़ी दिलचस्पी लेके क़ब्रिस्तानों के अंदर अपनी न सिर्फ ज़िम्मेदारी से क़ब्रिस्तानों को साफ़ कराए हैं, बल्कि जो मरहूमीन इस क़ब्रिस्तानों में तदफीन है उनके कोई रिश्तेदार है तो उनको भी इत्तला दे के उसके भी अतराफ़ अकनाफ के कोई अगर ऐसी चीज़ है तो उसको भी साफ़ सफाई कराए हैं। तो अल्लाह का करम है, नक़ीब मिल्लत की ख़ास निगरानी के अंदर और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर याकुतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं बज़ातियत तक़रीबन मुतमईन हूँ कि जिस तरीक़े से काम हो रहा है। और हमारी जमात के जितने ज़िम्मेदार है, जैसा मैं अभी डबीरपुरे में हूँ तो यहाँ के हमारे मुकामी कारपोरेटर मौजूद है, कि क़ब्रिस्तान के अंदर हमारे माजिद साहब है, जुनेद साहब है, वहीद शाह है, और हमारे दूसरे दादा भाई है, लड्डू है, खैसर है, और उमर ख़ान, जुनेद तो, और इसके अलावा और जो है उमर ख़ान साहब, जुनेद, ग़ुलाम अली, मुनव्वर अली, कबीर भी यहाँ पे मौजूद थे। और इसके साथ साथ जितने डिवीज़न के अंदर क़ब्रिस्तानों की साफ़ सफाई हो रही है उसमें जमात के ज़िम्मेदार ठहर कर काम करा रहे हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने बिल्कुल इस तरीक़े से काम करवाया है जैसा अपने ख़ुद पर्सनल इंटरेस्ट लेके काम कराए हैं। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जिस तरीक़े से काम हो रहे हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख फ़ज़ल व करम है। अब इसके बाद का जो मरहला है वो LED लाइट का है। आज सुबह से LED लाइट्स भी क़ब्रिस्तानों में जो टेम्पररी लाइटिंग होती है, जो लोग शब बारात के अंदर रातों में अपने बुज़ुर्गों की या अपने मरहूमीन की जो ज़ियारत के लिए आते हैं, फ़ातिहा ख़ानी के लिए आते हैं, उनकी भी सहूलत फराम करने के लिए LED लाइट का भी इंतज़ाम हुआ है। इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिन मरहूमीन को इस दुनिया से रुखसत कर दिया है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात में बुलंद करे और उनको ख़बर की अज़ाब से बचाए, उनकी ख़बर को नूर से भर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। RH पब्लिक स्कूल मदरसा रहमानिया तालाब कट्टे का 3रा एनुअल डे प्रोग्राम इतवार को मीनार गार्डन हैदराबाद में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ सक़ाफ़ती प्रोग्राम्स पेश किए। प्रोग्राम की सदारत हज़रत मौलाना मुफ्ती ग़यासुद्दीन रहमानी ने की, जबकि निगरानी मौलाना आमिर रहमानी ख़ासमी डायरेक्टर RH पब्लिक स्कूल ने की।
مہمان خصوصی میں مجلس ارکان اسمبلی جعفر حسین معراج، میر ذوالفقار علی، مائنورٹی کمیشن چیئرمین طارق انصاری، کارپوریٹر سہیل قادری سمیت دیگر سیاسی، سماجی اور مذہبی قائدین نے شرکت کی۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے طلباء کی حوصلہ افزائی کی اور ادارے کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کی، جبکہ بہترین کارکردگی پر طلباء و طالبات کو انعامات سے نوازا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس زمانے میں آسمان سے میسنجر اور نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، اس زمانے میں قتل و غارت گری عام تھی، لوگوں کو بے گناہ قتل کر دیا جاتا تھا، شراب کے مٹکے لگے ہوئے رہتے تھے، لوگ شراب کے عادی تھے اور شراب پی کر عورتوں پر ظلم کیا کرتے تھے، اور اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو اس لڑکی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور اگر کوئی راستے میں سفر کرتا تھا تو اس مسافر کے مال کو لوٹ لیا جاتا تھا، وہ بیچارہ پریشانی کے عالم میں جنگل کے اندر اپنی جان دے دیتا، جان بچانے کے لیے بھی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں رکھتے تھے۔ یہ عرب کا کلچر تھا، معاشرہ تھا، اور ناحق بات پر کسی کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور انسانی خدائی کے بہت سے لوگ دعوے دار بھی تھے، ہر انسان کھڑا ہوتا اور کہتا کہ میں خدا ہوں۔ ان حالات میں ہمارے اور آپ کے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنا میسنجر اور پیغام در بنا کر بھیجا، اور جو اللہ کے نبی پر سب سے پہلے جو وحی آئی، جو مہدا کی طرف سے میسج آیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجیے کہ وہ ایک دوسرے کا قتل نہ کرے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وحی آتی کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجیے کہ شراب کو ہاتھ نہ لگائے، وہی یہ آنی چاہیے تھی کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور نہ کریں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سب سے پہلے جو وحی اور جو میسج خدا کی طرف سے نبی کو ملا وہ یہی تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اے نبی آپ اپنی قوم کو تعلیم سے آراستہ کرنے کی فکر کریں اور لوگوں سے کہیں کہ ایجوکیشن اور تعلیم کی طرف جائیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سوسائٹی اور معاشرے اور کلچر کے اندر مختلف قسم کی خرابیاں ہو، شراب پی جاتی ہو، قتل و غارت گری ہو، ایک دوسرے کی عزت کو نیلام کیا جاتا ہو، اور اگر بچیوں پر ظلم کیا جاتا ہو، اگر آپ ان برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تعلیم اور ایجوکیشن کو عام کرنا چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جو اسکول اور مدرسہ کھولا تھا وہ اپنی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں کھولا، اور پھر جب لوگ علم حاصل کرنے کے لیے زیادہ آئے اور حضرت خدیجہ کا گھر بس نہیں ہوا تو آقا نے ایک دوسرا اسکول کھولا دار ارقم کے نام سے، اور پھر آپ نے وہاں تعلیم دینی شروع کر دی۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے سے نکال دیا گیا اور جب آپ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے مسجد بنائی اور پھر اسی مسجد کے اندر ایک اسکول اور ایک مدرسے کو قائم کرایا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اے لوگو قرآن کریم کی ایک آیت کا علم حاصل کرنا 100 نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یا ابا ذر لأن تخلو ان تعلم آیة من کتاب اللہ خیر من ان تصلی 100 رکعہ۔ حضرت ابوبکر کو نصیحت کرتے ہوئے آقا علم کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہتے ہیں
अबू ज़र, अगर तुम कुरान की एक आयत का इल्म हासिल करोगे तो 100 नफिल नमाज पढ़ने से बेहतर है कि एक कुरान की आयत का इल्म हासिल करो। आका दूसरी तरफ फरमाते हैं ए अबू ज़र, अगर तुम छोटी सी नॉलेज हासिल करने के लिए जाओ और इल्म का एक मसला सीखने के लिए जाओ तो याद रखो, इल्म का ये एक मसला सीखना 1000 नफिल नमाजें पढ़ने से बेहतर है। अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को एजुकेशन की और तालीम की अहमियत दिलवाई है। फिर हुआ क्या, आका ने सहाबा को तालीम से आरास्ता किया और ये नहीं फरमाया कि सिर्फ तुम कुरान का और हदीस का इल्म हासिल करो, बल्कि उस जमाने के जितने उलूम थे आका ने उन तमाम उलूम को सहाबा को सिखाया। अगर जो पॉलिटिकल एतबार से और सियासी एतबार से मजबूत होता तो अल्लाह के नबी उसको किसी इलाके का गवर्नर बनाकर भेज देते, और अगर कोई जंग का माहिर होता तो आप उसको जंग का सिपह सालार बनाकर भेज देते। बहरहाल आका ने अपनी उम्मत को तालीम की तरफ मुतवज्जे किया। फिर हुआ क्या, अल्लाह के नबी का इल्म की तरफ मुतवज्जे करने का नतीजा ये हुआ कि आका के अब इंतकाल के अभी 100 साल गुजरे थे। 100 साल के अंदर बगदाद की सरजमीन के अंदर एक हाउस ऑफ विजडम बैतुल हिकमा कायम किया गया। वो बहुत बड़ा साइंसी रिसर्च एक सेंटर था। वहां पर बहुत सी किताबों के ट्रांसलेशन किए गए और केमिस्ट्री और बायोलॉजी इसकी किताबें लिखी गई और बड़े बड़े साइंसदान उस जगह से पैदा हुए। आज अफसोस है कि हमने तालीम को 2 हिस्सों के अंदर बांट दिया है। बाज को दीनी उलूम की तरफ मुतवज्जे कर दिया और बाज लोग कहते हैं कि इल्म दीन एक इल्म है और दीगर उलूम, असली उलूम, मॉडर्न एजुकेशन एक अलग इल्म है। लेकिन पहले जमाने में एक ही मदरसे में लोग कुरान और हदीस से आरास्ता भी होते थे और साथ साथ अपने जमाने के मशहूर साइंसदान और फलसफी भी बनते थे। तेलंगाना के ज़िले आसिफाबाद के कोरटला मंडल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां 10वीं जमात की तालिबा ने मोबाइल फ़ोन ना मिलने पर ख़ुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक कोरटला की रहने वाली 16 साल 20 पुर्ती नामी तालिबा अपनी मां से मोबाइल फ़ोन मांग रही थी ताकि वो तालीमी मवाद डाउनलोड कर सकें, लेकिन जब मां ने फ़ोन देने से इनकार किया तो वो शदीद मायूस हो गई और वो जहनी दबाव में आकर ख़ुदकुशी कर ली। ये वाक़या कल रात पेश आया। इस वाक़े से घर वालों समेत पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ गई। पुलिस इस मामले की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात कर रही है। हैदराबाद के पुराने शहर के दीवान दौड़ी में पीर की रात मदीना अब्बास टावर में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाक़या पेश आया। इमारत की 4थी मंजिल पर लगी आग तेज़ी से फैल गई। इस आग ने तकरीबन 30 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। इस वाक़े में कई करोड़ों रुपए का नुकसान बताया गया। दूसरी और तीसरी मंजिल पर कपड़ों की दुकानों में अचानक आग भड़क उठी। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला वहां पहुंच गया। फायर फाइटर्स के अमले ने काफ़ी जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। इत्तला मिलते ही मजलिसी रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली, रुकन कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी और कॉरपोरेटर सोहेल खादरी भी मौके पर पहुंचकर जायज़ा लिया। ताजिरों ने बताया कि इस वाक़े के नतीजे में बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। इमारत में कपड़ों की दुकानात थी। आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। रमज़ान के पेश नज़र कपड़े की दुकानों के मालिकान नया स्टॉक लेकर आए, जिन्होंने इस वाक़े पर शदीद मायूसी का इजहार किया। Bueno,
हैदराबाद के शामीरपेट में एक रेड मिक्स ट्रक ने 2 तालिबात को टक्कर मार दी जो बस स्टॉप पर बस का इंतज़ार कर रही थी। हादसा उस वक्त पेश आया जब ड्राइवर ने एक कार से टकराने से बचने की कोशिश की। ज़ख्मी तालिबात की शनाख्त भवानी और गायत्री के तौर पर हुई है। इन्हें शदीद चोटें आईं। वाक़े पर मुकामी अवाम मुश्तइल हो गई और सड़क पर एहतजाज करते हुए ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया और ड्राइवर के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस को इत्तला मिलते ही वो मौके पर पहुंची और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने हुजूम को ये मुंतशिर करते हुए मामले की तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। ताहम शहरियों का कहना है कि फ़ौरी हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए तो मज़ीद जानलेवा हादसात होने का ख़दशा है। మంచాల సాయమ్మ భూములు తీసుకుండు కలెక్టర్ ఆఫీస్ కట్టిండు మా ఊరికి ఇంత మంచి పని చేస్తుండు. మాకు ఉండబోతే ఇండ్లు లేవు, అవతలి పోతే ఒంటలు పోయి జాగలేదు. విన్నవా? ఉన్న భూమి సర్కార్ అప్పుడు ఇందిరామ్మ ఇచ్చిన భూమి గుంజుకొని అది కట్టుకున్నాడు. మాకేం లేదు. ఈ ఊరు ఏమంటే ఏం లేదు. ఈ ఊరికి బస్సు లేదు, ఈ ఊరే స్కూల్ లేదు, లైట్లు లేవు. విన్నవా? మేము బతుకుతున్నాం. సర్పంచ్ వచ్చినప్పుడే మా ఊరు అది వస్తుంది, లేకపోతే అస్సలే అది రాదు. మా ఊరు ఓట్లు వచ్చినప్పుడే అది వస్తుంది, లేకుంటే మేము పాల సంతోళ్ళకి ఇక్కడనే బతుకుతాం. అధికారులను ఏం కోరుకుంటున్నావు? ఎక్కడెక్కడ పోయి పని చేసుకొని నువ్వేం కోరుకుంటున్నావు? అన్ని కావాలి మాకు. शहर हैदराबाद में प्रजावानी प्रोग्राम्स मुनाकिद हुए। पुराने शहर के 4 मीनार जोनल कमिश्नर के दफ्तर में भी प्रजावानी प्रोग्राम मुनाकिद हुआ जिसमें अवाम ने हिस्सा लेते हुए शिकायत की। इस दौरान शहर हैदराबाद के खानगी स्कूल के बच्चों ने भी इस प्रोग्राम में आवारा कुत्तों की कसरत की शिकायत की, जबकि जोनल कमिश्नर टी वेंकन्ना ने शिकायतों की समाअत की। इस मौके पर ज्वाइंट कमिश्नर डिप्टी डायरेक्टर श्रीनिवास के अलावा दीगर भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद के मासब टाइम में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, अब्दुल्ला, बालाजी और दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की वज़ीर आज़म पर तनकीद, कहा इससे जुनूबी रियासतों को होगा नुकसान। तेलंगाना में करप्शन उरूज पर खुद कांग्रेस MLAs कर रहे हैं शिकायत, हरीश राव का दावा। चिलकुर मंदिर के पुजारी पर हमला, वीरा राघवा रेड्डी गिरफ्तार, बंडी संजय और KTR ने हमले की मजम्मत। रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी चाइना फोन की तरह है, रुकन कौंसिल के कविता का बयान।
KCR की हुकूमत को करार दिया आईफोन के मानिंद। हैदराबाद के दीवान दौड़ी की एक इमारत में भयानक आग लगने का वाक़या, 30 कपड़े की दुकानें जलकर खाकिस्तर, करोड़ों रुपयों का नुकसान। MLA जाफर हुसैन मिराज ने याकुतपुरा हल्के में कब्रिस्तानों की सफाई का लिया जायजा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा इंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।